कहता है कि जिस शिद्दत से मैंने पढ़ाई करने की कोशिश की है, पूरी कायनात ने मुझे सुलाने की साजिश की है। दोस्त, आपके और आपके सपनों के बीच केवल एक ही चीज है, एक बकवास और एक झूठी कहानी जो आप खुद को सुनाते रहते हैं हर रोज, खुद को ये तसल्ली दिलाने के लिए कि आप अपने सपने को पूरा क्यों नहीं कर सकते यार। सच में अगर तुम किसी चीज को पाना चाहते हो ना, तो ये सब बेफिजुल के बहाने जैसे समय नहीं मिलना, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे याद नहीं रहता है, मुझे आलस आता है, मेरा मन नहीं लगता यार, ये सारी बकवास बातें मायने नहीं रखती है। सच तो यह है कि मन का ना लगना सिर्फ बहाना है जो आपने खुद ने बनाया है। इसलिए या तो उस फील्ड में अपना भविष्य बनाओ जिसमें तुम्हारा मन लगता हो। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो हर तरह के बहाने को छोड़कर पढ़ाई में मन लगा लो। भले ही मन लगाने के लिए आपको अपना मोबाइल फोन कचरे के डिब्बे में फेंकना पड़ जाए, भले ही किसी जानकार व्यक्ति के कदमों में जाकर उससे पढ़ने के लिए गड़गड़ाना पड़े, अपनी रातों को नींद को त्यागना पड़े, समय खराब करने वाले हर एक दोस्त से दूरी बनाना पड़े, या उस दुनिया के लिए कुछ समय के लिए संन्यास लेना पड़े, सब कुछ करना पड़े, कर जाओ, लेकिन पढ़ाई में मन लगा लो यार। हर चीज करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बहानों की दुनिया से निकले बिना मंजिल नहीं मिलने वाली है। मैं आपको एक हकीकत बात बताना चाहता हूँ, आप चाहे किसी से भी पूछ लो आपका पढ़ने में मन कैसे लगेगा, आपको 1000 तरह की सलाह मिल जाएगी, लेकिन कोई भी चीज आप पर काम नहीं करेगी। लेकिन जो तरीका आप अपने आप से निकालोगे ना पढ़ाई में मन लगाने के लिए, आपके लिए भी केवल वही काम करेगा। अगर आपसे कोई बोले कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ दो, मोबाइल यूज करना छोड़ दो, लेकिन क्या आप ऐसा कर पाओगे? क्या मोबाइल ही एक ऐसा चीज है जो आपको ध्यान भटकाता है? मेरे हिसाब से नहीं। सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि आपका ध्यान भटकता कहाँ है। तो जवाब यह है कि आपको जब हर किसी चीज में मजा आने लगता है ना, जो चीज आपके पढ़ाई से ध्यान खींच लेती है, आपको ध्यान भटका देती है। शायद आज तुम्हें यह बात समझ में आए या ना आए, लेकिन एक ना एक दिन तुम इस बात को जरूर समझोगे। लेकिन ध्यान रखना, जब तक ये बात समझ में आएगी, समय हाथ से निकल चुका होगा मेरे दोस्त। देखो, आग से खाना पका भी सकते हो और खुद को जला भी सकते हो। मोबाइल का सही इस्तेमाल भी कर सकते हो या इसको खुद को बर्बाद करने के लिए दे सकते हो। ये केवल आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए हमेशा कुछ नया सीखते रहो। अगर तुम्हारे पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो इसका सीधा एक ही मतलब है कि आपकी जिंदगी में कोई मोटिव नहीं है, अपने सपने को लेकर आपका विजन क्लियर नहीं है, और साथ ही साथ तुम अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस नहीं हो गए। अगर तुम वाकई में चाहते हो कि तुम्हारा मन पढ़ाई में लगे, तो सबसे पहले अपने लाइफ का गोल डिसाइड करो। अपने दिमाग में ये बात क्लियर रखो कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है, क्या अचीव करना है, और फिर उसे पाने के लिए प्लान बनाओ। ये लिस्ट अपने मन में क्लियर रखो कि गोल को अचीव करने के लिए तुम्हें क्या क्या करने की जरूरत है यार। आज भले ही तुम्हारे पढ़ाई में मन नहीं लगता है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी, मजबूरी होगी, तुम्हें ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे जो तुमने सपने में भी नहीं सोचे होगे यार। लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी जरूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए और भविष्य में लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़े, तो तुम्हें ऐसे काम करने पड़े जो तुम्हारी नजरों से गिरा दे। और आज खुद से 3 सवाल जरूर कर लेना। पहला, तुम्हारे जीवन में लक्ष्य क्या है? दूसरा, लक्ष्य को तुम हासिल करना क्यों चाहते हो? और तीसरा, तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है? ध्यान से खुद से अकेले में सोचोगे तो तुम्हें सही जवाब मिल जाएगा, तुम्हें पढ़ाई में मन लगाने की वजह मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी जवाब नहीं मिलता है, तो तुम बेहिचक पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पल सकते हो, अपने आने वाले कल को बर्बाद कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर बात समझ में आनी होगी तो आगे होगी। फालतू चीजों में अपना समय बर्बाद मत करो, बल्कि ये सोचो कि तुम्हें करना क्या है।